दोस्तों, अगर आप अपने गार्डन में अलग कलर का पौधा लगाना चाहते हो तो पर्पल हार्ट के पौधे को लगाइए। क्योंकि हरे हरे पौधों के बीच में इसे लगाते हैं तो गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर्पल हार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट है, आसानी से नहीं मरता है और इसे खास केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप चाहे किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो पॉट सिरेमिक का हो, प्लास्टिक का है या फिर मिट्टी का है, या छोटी छोटी बॉटल्स में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हैंगिंग बास्केट में इसकी खूबसूरती अलग ही नज़र आती है। ये एक आउटडोर प्लांट है और इसके लगाने के लिए जो मिट्टी है वो पोरस होनी चाहिए, जिसमें मिट्टी बनाते समय एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग सैंड, आधा भाग हम इसमें कोकोपीट लेंगे और एक भाग कंपोस्ट। कंपोस्ट के तौर पे आप चाहें तो गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 1 चम्मच नीम की खली और 1 चम्मच फंगीसाइड मिला करके उसको अच्छे से मिक्स करें। ये हमारी वेल ड्रेन सॉइल तैयार है। इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं तो ज़्यादा जड़ें जो हैं डीप नहीं जाती हैं, तो चाहे एक उथला पॉट भी आप ले सकते हैं इसके लिए। वैसे तो इसे आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम जो होता है वो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। इसे आप नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपको कटिंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। ओवर वाटरिंग भूल कर भी इस प्लांट को ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये पौधा मर भी सकता है आपका। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें इसको, नहीं तो गीला होने की वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और मर जाती हैं। इसमें आप देखेंगे फ्लावरिंग भी होती है, जो कि पिंक कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। तो इसे पौधे को कम से कम 4-5 घंटे की धूप जरूर दें, तभी इसका कलर भी मेंटेन रहता है और इसमें फूल भी अच्छे खिलते हैं। छाया वाले जगह पर अगर रख देते हैं तो इसके कलर जो हैं वो फीके फीके पड़ने लगते हैं और नॉड एरिया थोड़े से लैगी भी हो जाते हैं। सभी गार्डनर का ये फेवरेट पौधा है और ये आपके गार्डन में खूबसूरती को भी इस इन्हेंस करता है। जब इसकी शाखाएं लंबी लंबी हो जाएं तब इसे कटिंग करके आप उसी पॉट में लगा दें तो पौधा बुशी भी दिखने लगता है, या फिर आप दूसरे पॉट में लगा दें तो आपको एक और प्लांटर मिल जाएगा। टाइम टाइम पर इसकी कटिंग करते रहें, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो हैं इधर उधर फैलने लगती हैं और कटिंग करने से हमें नए नए प्लांटर भी मिल जाते हैं, क्योंकि कटिंग को हम किसी भी दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं या फिर इसी पॉट में भी लगा सकते हैं। 2-3 महीने में एक बार इसे बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई फीडर ये प्लांट नहीं होता है और इन पे किसी भी इंसेक्ट का असर भी नहीं होता है। ये पौधे इजीली चलते हैं। अगर किसी कारणवश आपका पौधा मर भी रहा है तो उसकी ऊपरी कटिंग को दोबारा लगा लीजिए तो आपका पौधा बच जाएगा। सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, तब इसकी पत्तियां और टहनियां सूखने लगती हैं, तो उस समय इसको नवंबर से लेकर फरवरी तक उसी कंडीशन में रहने दें, क्योंकि डोरमेंसी में इसको कटिंग करना ठीक नहीं है। फरवरी के आते ही ये अपनी नई नई ग्रोथ निकालनी शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर इस पौधे को आप दोबारा से जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें हटा दें और इसको ग्रो करने दें इजीली। ये इजीली अपने आप जो है ग्रो करके और सरवाइव कर सकता है अपने आप ही पौधा। सर्दियों में डोरमेंसी के बाद आप देखेंगे इन पौधों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, यानी कि फ्लावरिंग तो स्टार्ट हो गई इसमें फरवरी आते ही, लेकिन इस पौधा को आप देखेंगे कुछ इस तरह सा दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो मतलब नई ग्रोथ जो है उसे रहने देंगे, क्योंकि ग्रोथ तो इसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन जो इसकी स्टेम सूख गई हैं, पत्तियां सूख गई हैं, उन्हें हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि पौधा काफ़ी खूबसूरत दिखने लगेगा, क्योंकि नई नई ग्रोथ के साथ ये बढ़ना शुरू कर देगा। तो सूखे हुए पत्ते और डंडियां हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसको पानी और खाद दे देंगे, क्योंकि अब ये डोरमेंसी से बाहर आ गया है, तो अब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हमारा कचरा टाइप निकला है, यानी कि सूखी पत्तियां और सूखी स्टेम है, इनमें से जो हरी हरी स्टेम है उन्हें हम निकाल करके एक अलग पॉट में लगा देंगे, या फिर इसी पॉट में भी लगा सकते हैं अगर आपके पॉट में जगह है। तो आप देखेंगे कि आपको एक नया पॉट मिल गया है, क्योंकि ये स्टेम हमारी सही हैं। जो सूखी हैं उन्हें तो हम फेंक देंगे, लेकिन जो हरी हरी
पत्ती दिख रही हैं जिनको हम लगा सकते हैं, तो इस तरह से उन्हें लगा लीजिए और एक नया पॉट तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पर्पल हार्ट के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और किस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू।